तो बाप हमारे बाप भी हैं, शिव बाबा टीचर भी हैं, सदगुरु भी हैं। तीनों रूप में पूरा याद करना पड़ता है। यह सदगुरु तुम्हें एक ही बार मिलता है। ज्ञान से सदगति मिली, बस फिर गुरु की रस्म ही खत्म। ज्ञान से सदगति मिल गई, फिर गुरु की रस्म ही खत्म हो जाती है। बाप टीचर की रस्म चलती है। तो सतयुग त्रेता युग में जो है बाप भी मिलेगा हमें लौकिक, और लौकिक टीचर भी मिलेंगे। गुरु की रस्म खत्म हो जाती है सतयुग त्रेता में। बाबा कह रहे हैं गुरु कब से करने शुरू करे, फिर हमने द्वापर युग से गुरु करने शुरू करे। ये भी लौकिक गुरु करने शुरू करे, सदगति मिल नहीं पाई, दुर्गति में चली गई दुनिया सारी। रास्ता पूछने के लिए जा रहे हैं गुरु पे, हमने खुद ही बताना। हाँ तो जब, लेकिन फिर भी उन्होंने थमाया धरती को। बाबा ने उनकी महिमा करी हुई संत महात्मा जो पवित्रता के कारण धरती को उन्होंने थमाया है। महिमा तो करनी पड़ेगी, बिचल जाएंगे। इसलिए बाबा कहते तो सदगति मिल गई ना सतयुग त्रेता युग की। मैं कह रहे बाबा वहां तो सदगति मिल गई आपको। और फिर कहते हैं बाबा ऊपर परम धाम में, जिसका नाम क्या बताया था, निर्वाण धाम। निर्वाण धाम में तुम प्रैक्टिकल में जाते हो, फिर अपने समय पर पाठ बजाने आएंगे। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों तुमको मिल जाती है। मुक्ति भी जरूर मिलती है, थोड़े समय के लिए घर जाकर रहेंगे। तो हम सबका एक ही घर है, वहां जाकर थोड़े समय के लिए बाबा कह रहे रहोगे, फिर आओगे जीवन मुक्ति। मुक्ति बता रहे ना, जानते हो मुक्ति को, जीवन मुक्ति को तो जानते हो ना सभी। सुबह भी एक बात चल रही थी, मुक्ति का मतलब अपने घर जाना, मुक्त हो जाना, परम धाम में बैठ जाना जाकर। और जीवन मुक्ति मतलब जीवन में रहते हुए सब बंधनों से निर्विकारी अवस्था में, कोई विकार नहीं, कर्म भी अकर्म, तो वो जीवन मुक्ति अवस्था सतयुग त्रेता युग की। यहाँ तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है। बाबा कह रहे यहाँ तो आपको इस धरती पर तो शरीर से पाठ बजाना पड़ता है ना। पिछाड़ी में सब पाठधारी आ जाएंगे, नाटक जब पूरा होता है तो सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं। अभी भी सब एक्टर्स स्टेज पर आकर इकट्ठे हुए हैं। तो सभी आत्माएं जो हैं यहाँ पे शरीर धारण करके अपना पाठ बजा रहे हैं। कितना घोर घमसान है। तो सभी अनुभव कर रहे हैं, अनुभवी हैं सब जीवन के। तो घमसान हुआ पड़ा है पूरे वर्ल्ड में। सतयुग आदमी इतना घोर घमसान नहीं था। अभी तो कितनी अशांति है। तो अब जैसे बाप को सृष्टि चक्र की नॉलेज है, तो बच्चों को भी नॉलेज है, ज्ञान है। नॉलेज का मतलब ज्ञान है हमें सभी को। बीज को नॉलेज है ना, तो शिवा का बीज रूप है, सृष्टि चैतन्य बीज रूप है, ज्ञान जो बाबा में है। बाबा कह रहे बीज को नॉलेज है ना। हमारा झाड़ कैसे वृद्धि को पाकर फिर खत्म होता है। अभी तुम बैठे हो नई दुनिया की सैंपलिंग लगाने, अथवा आदि सनातन देवी देवता धर्म का सैंपलिंग लगाने। तुमको पता है लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया। तुम जानते हो हम अभी नई दुनिया का प्रिंस बनेंगे। उस दुनिया में रहने वाले सब अपने को मालिक ही कहेंगे ना। जैसे अभी भी सब बाहर कहते हैं, बाबा कह रहे जैसे अभी भी सब कहते हैं भारत हमारा देश है। तुम समझते हो अभी हम संगम पर खड़े हैं, शिवालय में जाने वाले हैं। बस अभी गए कि गए, हम जाकर शिवालय के मालिक बनेंगे। शिवालय मतलब शिव द्वारा स्थापन किया हुआ, जो शिव ने स्थापन की। वो कौन सा है, सतयुग त्रेता युग जो अभी स्थापन हो रहा है। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है। तो भक्ति मार्ग में भी हमने शिवालय बनाए, शिव के मंदिर जो बने वे शिवालय बोलते हैं ना उनको। वो हमने बनाए शिवालय शिव बाबा की याद में। और शिव बाबा अपना शिवालय बना रहे हैं सतयुग त्रेता में हमारे लिए। तुम्हारी अहम ऑब्जेक्ट ही है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब शिवालय के मालिक बन जाते हैं। बाकी राजधानी में भिन्न भिन्न स्टेटस तो होते ही है। वहाँ वजीर तो कोई होता ही नहीं। वजीर तब होते हैं जब पतित बनते हैं, गैस बनते हैं। कह रहे वजीर मंत्री, वजीर का मतलब मंत्री तब होते हैं जब पतित बनते हैं। लक्ष्मी नारायण व राम सीता का वजीर नहीं सुना होगा, क्योंकि वह खुद सतोप्रधान पावन बुद्धि वाले हैं। बाबा ने अभी 1-2 दिन पहले मुरली में कहा था कि बुद्धिमान कौन है।
सबसे ज्यादा बुद्धिमान, बाबा ने कहा था बुद्धिमान वे हैं जो माता से पूछो। पवित्र। माता जी याद है मुरली? नाम लेके पूछो। श्यामा माता जी, जगवती माता, उमेश श्यामा माता जी, जगवती माता जी सब सुन रहे हो ना? क्रांति माता जी। आवाज तो सभी को आ रही सही? हाँ जी। बुद्धिमान वो नहीं जिसमें ज्यादा ज्ञान है, जिसमें ज्यादा धन दौलत है, नहीं, जो पवित्र है। जो पवित्र है। बाबा ने एक ही शब्द में सारा सार समझा दिया। आगे बाबा कहते हैं फिर जब पतित बनते हैं तब राजा रानी एक वजीर रखते हैं। जब द्वापर युग से पतित बने तो एक वजीर रखते हैं राय लेने के लिए। अभी तो देखो अनेक अनेक वजीर है। तुम बच्चे जानते हो यह बहुत मजे का खेल है। बाबा कह रहे हैं जो सृष्टि चक्र का खेल है ये बहुत मजे का है। जैसे सांप सीढ़ी का खेल हो ना, बाबा ने इसका उदाहरण देते हैं। पहले ऊपर चढ़े फिर नीचे आए। बाबा कहते हैं खेल हमेशा मजे का ही होता है, तो ये भी खेल है। बाबा कहते हैं सुख भी होता है दुख भी होता है। अभी तो कहते हैं सुख में सुमरन ना किया दुख में किया फरियाद। जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होए, वह नहीं कबीर का दोहा। तो सुख में तो बाबा को याद किया नहीं तो दुख तो फिर हो ही गया, दुख में याद किया।